नमस्कार दोस्तों, केन स्टोरी में आपका स्वागत है। फिल्मों में बरसात में जीने कपड़ों में भीगती ठिठुलाती हीरो के साथ नाचती हीरोइन को देखकर हमारी श्रीमती जी मचल उठती है और हमें भी मचलने को मजबूर कर देती है। यूँ तो हमारी श्रीमती जी बहुत रंगीली है, लेकिन ख़ास तौर पर जब मौसम हरियाला, बरसाती और रंगीला हो तब उनका रोमांटिक होना और भी बढ़ जाता है। एक बार बरसात की रात को हमारी श्रीमती जी मचल उठी और हमें नींद से उठाते हुए कहती है, जी। हमने उन्नींदे स्वर में कहा तो श्रीमती जी ने कहा, ऐसे मौसम में भला किसको नींद आती है। हमने कहा, कल ऑफिस जाना है, बहुत सारे काम निपटाने हैं। श्रीमती जी ने रोमांटिक होते हुए कहा, कभी तो लिया करो पिया प्यार का नाम। हमने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, प्यार से पेट तो नहीं भरता। श्रीमती जी ने इठलाते हुए कहा, काम तो जिंदगी भर का है, पर ऐसा मौसम बार बार नहीं आता। इस बार श्रीमती जी की रोमांटिक अदा पर हम फिसल गए और श्रीमती जी का हाथ पकड़कर एक रात को 1 बजे बरसते पानी में घर की छत पर आ गए। चारों तरफ घोर अंधकार छाया हुआ था और पूरा शहर बरसात में नहा हुआ था। अब श्रीमती जी गाना गाती जा रही थी और हमसे भी एक्टिंग करने को कह रही थी। पहला गाना उन्होंने गाया, आग लगी पानी में, फिर आज फिसल जाएं तो इसके बाद जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। हर गाने के बाद उनकी आवाज़ तेज होती जा रही थी और वे फिर भी एक्शन वाली होती जा रही थी। छत पर जब हम दोनों नाच रहे थे तभी चौकीदार वहाँ से गुजरा। उसे लगा कि छत पर कोई चोर चढ़ा हुआ है, इसलिए उसने छत पर टॉर्च की रोशनी फेंकते हुए जोर से सीटी बजाई। हमें लगा कि कोई ना लफड़ा न हो जाए, इसलिए हमने श्रीमती से नीचे चलने के लिए कहा, लेकिन जब वे चलने को तैयार नहीं हुई तब हमने बरसते पानी में उन्हें नीचे बैठा लिया। थोड़ी देर बाद चौकीदार आगे निकल गया। अब बरसात और तेज हो गई थी। श्रीमती जी ने बैठे बैठे ही हमारे सीने पर अपना सिर रख लिया था और बोली, आज कुछ ऐसा हो कि यह वक्त यहीं ठहर जाए, पानी बरसता रहे और हम दोनों यूं ही पानी में भीगते रहें। इसी के साथ वे जोर से हंस दी। तभी पड़ोसी के घर की लाइट जली और उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे जो भी करना है चुपचाप करो, यह शरीफों का मोहल्ला है। हम फिर सहम गए। रात की झीनी झीनी रोशनी में झीने झीने कपड़ों में भीगी श्रीमती जी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। सच में उनको इतना सुंदर पहले कभी नहीं देखा था। तभी एक बिल्ली कहीं से आकर छत पर कूद गई और श्रीमती जी डरकर हमसे चिपकने के लिए भागी तो उनके पैर में मोच आ गई। वे दर्द से तिलमिला गई। इसी के साथ उन्हें 2-3 छींकें भी आ गई। अब उनसे चलते ही नहीं बन रहा था, इसलिए पूरा रोमांस उड़ गया था। हमने कहा कि हमारे कंधे पर हाथ रख दो और सहारा लेकर नीचे चलो, लेकिन वे बोली, जरा भी तकलीफ हुई तो दूर भागने लगे। पूरी जिंदगी क्या खाक निभाओगे, अरे गोद में उठाकर नहीं ले जा सकते क्या। हमें लगा कि रोमांटिक मूड को ख़राब नहीं किया जाए, इसलिए उन्हें गोद में उठाया और नीचे कमरे में ले आए। तब तक उन्हें 4-5 छींकें और आ गई। अब श्रीमती जी फिल्मी स्टाइल में बोली, थोड़ी आग वाग जलाओ, चाय वाय का इंतजाम करो। तभी हमारे घर आग जलाना मुमकिन नहीं था, इसलिए हीटर जला दिया। तब तक श्रीमती का पैर सूजकर डबल रोटी हो गया और उन्हें बुखार भी आ गया था। अगली सुबह जब डॉक्टर ने निमोनिया बताया और लंबा चौड़ा इलाज करने की बात कही, हमें ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। और इसके साथ ही तभी काम वाले रमिया आई और बोली, साहब जी आपकी छत पर रात को 2 चोर चढ़े थे। चौकीदार आकर बोला तो मैं भी टार्च लेकर पड़ोसी की छत पर चढ़ गई। श्रीमती जी ने जिज्ञासा से कहा, फिर क्या हुआ, चोर पकड़े गए क्या। रमिया ने शर्माते हुए कहा, पर आपको और मेम साहब को देखकर मैं वापस लौट आई।
मैंने बनते हुए आश्चर्य से कहा, पर हम लोगों को तो कुछ भी मालूम ही नहीं हुआ कि क्या हुआ था। इस पर रम्या ने इठलाते हुए कहा, अरे साहब, क्यों अनजान बनते हो? अरे मैम साहब के पैर में मोच, सर्दी, बुखार, ये सब क्या कम है? आप लोगों के छत पर फिल्मी स्टाइल में मस्ती करने पर हमारे इलाके के तो 8-10 लोग डंडे लेकर इकट्ठे हो गए थे। तब मैंने उन्हें समझाया। जब हम अंदर के कमरे में श्रीमती जी के लिए पानी लेने गए, तब पीछे पीछे रमिया बाई भी आ गई और बोली, सच बताना साहब, कैसा लगा बरसते पानी में छत पर? अरे हम लोगों की झुग्गी में छत तो होती ही नहीं, और झुग्गी के बाहर निकलो तो कुत्ते दम नहीं लेने देते। मैं कुछ कहता इसके पहले ही श्रीमती जी लंगड़ाते हुए आई और बोली, अरे ओ जासूस, तू काम से काम रख, समझी न? इस पर रमिया बाई ने गुस्से से कहा, ओ मैम साहब, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता, और ये आंखें किसी और को दिखाना। अब रमिया बाई इस घर में काम नहीं करेगी। श्रीमती जी ने भी कह दिया, हाँ हाँ जा, वैसे भी अभी तेरी ज़रूरत नहीं है, साहब छुट्टी पर हैं, वे सब काम कर लेंगे। जब 1-2 महीने में तेरा गुस्सा उतर जाए तब आ जाना। अब हम सोच रहे थे श्रीमती जी को की तो चित भी, और मेरी ओर पट भी, मेरी ओर जो कुछ भुगतना है वह हम भुगतें। हम घबरा गई, यानी अब श्रीमती जी की सेवा के साथ साथ घर के काम भी निपटाने होंगे। यह सोचकर हमें भी बुखार आने लगा। रमिया बाई श्रीमती जी को आंखें दिखाते हुए घर से बाहर हो गई, लेकिन श्रीमती जी बरसात के मौसम का आनंद लेते हुए अब खटिया पर पड़े पड़े ही गाना गुनगुनाने लगी। रिम झिम बरसे पानी और हम बरसात का लुत्फ श्रीमती जी के संग उनकी सेवा और घर के काम करते हुए उठा रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी रोमांटिक और मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑन करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।